हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। बारे में अभी जो अभिनंदन पत्र है उसको श्री आचार्य जी के द्वारा पढ़ा गया। एक एक शब्द जो उसमें था वो सत्य था। इसके अलावा मैं उनके बारे में एक दो बातें और बताना चाहूँगी। आज़ाद सिंह जी को ये नहीं कभी भी इस चीज़ के बारे में सोचते कि प्रिंसिपल कौन है इस स्कूल में। उन्हें इस स्कूल से और इस स्कूल के बच्चों से बेहद प्यार है। वो इसके लिए एक सेल्फ मोटिवेटेड रूप में कार्य करते रहते हैं। जैसे ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया अक्टूबर 2021 में, हम श्री आज़ाद सिंह जी को अंकल जी बुलाते हैं। हमें वो पिता तुल्य लगते हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं ऐसे ऐसे कार्य काफ़ी सोशल वर्क करते रहते हैं। और जैसे ही हमें उनकी इस अच्छी स्वभाव के बारे में पता चला, हमने भी काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट की जो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी पूरी की। इसी विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। मैं अपने स्कूल के बारे में भी थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूँगी। हमारे स्कूल के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही होशियार, बहुत ही समझदार, हमारे खरखोदा की रौनक है। बिल्कुल। हाँ, अंकल जी के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी। मैंने कहा कि आप हमारे स्कूल में ये कार्य करवाएं। उनका एक बहुत ही अच्छा जवाब था, बेटा स्कूल हमारा है, बच्चे हमारे हैं, आप तो ट्रांसफ़र होकर चले जाओगे। यानी हमें अपने स्कूल के बच्चे, अपने खरखोदा के बच्चे, अपना स्कूल, उनकी ऐसी भावना रही है कि आप हमें कहेंगे या नहीं कहेंगे, हम तन मन धन से फिर भी इस स्कूल के लिए कार्य करते रहेंगे। मैंने यहाँ अक्टूबर 2021 में ज्वाइन किया था। तब इस स्कूल का जो रिजल्ट था ओवरऑल 10th क्लास में 44.55% था। आज लास्ट ईयर 100% है, कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। और लास्ट ईयर जो लड़की फर्स्ट आई है अनुराधा, उनके मार्क्स हैं 94.4। ऐसे ही 12th क्लास का रिजल्ट था 3 साल पहले 88.70% और आज ये 100% है। और जो लड़की फर्स्ट आई है रितु, उसके मार्क्स हैं 91.6%। यानी हमारे बच्चे जो फर्स्ट बच्चे हैं वो अबव 90% मार्क्स लेते हैं। ये एक हम दिखाते हैं समाज को कि सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और इतनी अच्छी पढ़ाई के लिए मैं आज़ाद सिंह जी का, क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ी इनके कोऑपरेशन की, इन्होंने तन मन धन से हमें कोऑपरेट किया है। मैंने स्किल डेवलपमेंट के पीरियड होते हैं, अंकल जी ने तुरंत 2 मशीनें हमें दे दी। बच्चों के लिए जुराबे, स्वेटर, पानी, गर्मी होती है तो हमें पानी की ज़रूरत होती है, वो तुरंत प्रोवाइड कर देते हैं। ये गेट लगवाया, पहले यहाँ पर काफ़ी पानी, बाहर का पानी अंदर आ जाता था, लेकिन जैसे ही अंकल जी ने गेट लगवाया वो समस्या हमारी ख़त्म होगी। वो हमारे लिए एक संकट मोचक का कार्य करते हैं। हम पर कोई भी संकट आता है और वो उसे हर लेते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी, हमारे स्कूल का जो आप देख रहे हैं परिसर काफ़ी छोटा है, इसके बावजूद स्कूल के बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं बहुत ही कम समय में ये आपको बताना चाहूँगी। थ्रो बॉल की जो हमारी टीम है डिस्ट्रिक्ट में फ़र्स्ट आती है, ये रूटीन में फ़र्स्ट आती है। और वेट लिफ्टिंग में तमन्ना लड़की है, वो डिस्ट्रिक्ट में फ़र्स्ट आई है। थ्रो बॉल में फिर 9 लड़कियाँ हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में फ़र्स्ट आती हैं। हमारी कबड्डी की टीम है। ये ओवरऑल रिजल्ट बता रही हूँ मैं आपको। और इन सारी बातों के लिए बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी, अगर संभव हो उसके, हमारे बच्चों को खेल का मैदान अगर प्रोवाइड करवा दिया जाए, ये जितना आज चमक रहे हैं ना, इससे ज़्यादा और चमकेंगे। और बच्चों की सुरक्षा के लिए जैसे हमारा स्कूल है, वैसे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्कूल नॉर्म्स, जो भी हमारे डीएससी के या सरकारी उसके नॉर्म के अनुसार 4 दीवारी बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई है। इसके बावजूद बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए मैं चाहूँगी कि 4 दीवारी को अगर थोड़ा सा ऊंचा करवा दिया जाए, या कटीली तारे हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। सब कुछ बच्चों के लिए है। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये संभव हो सके तो मैं आज़ाद सिंह जी से ही कहूँगी, क्योंकि
लेकिन मोनिका जी के बारे में जो है वो सर्वसम्मति से पहली बार जिला परिषद सोनीपत की चेयरमैन बनी है। ये मैं सोचती हूँ महिला शक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और महिला शक्ति की अगर मैं बात करूँ तो मेरे स्टाफ में जितनी भी महिलाएं आप देख रहे हैं 80% महिलाएं हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है वो काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक आज़ाद सिंह जी के बारे में मैं कहूँगी, जब भी हमारे यहाँ एनएसएस का कैंप लगता है, आज हमारे यहाँ एनएसएस के कैंप की ओपनिंग है, ओकेजन ये है, और 7 दिन का कैंप लगता है तो आज़ाद सिंह जी जरूर आते हैं डेली बच्चों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि पहले ये कैंप छुट्टियों में लगता था तो उनकी सुरक्षा के लिए हर रोज़ यहाँ प्रोमिला जी हमारी एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हैं, डेली वो बच्चों को आते थे और स्कूल में आते थे और संभाल के जाते थे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लस वो हमारे यहाँ पर्यावरण पर भी काफ़ी महत्व उनके दिमाग में ये रहता है कि वो पर्यावरण के लिए काम करें। तो जो हमारे यहाँ उनके एक दोस्त हैं जो ये पौधे वगैरह के हैं कुछ, उनको लेके आते हैं यहाँ पर, पौधों का दान करवाते हैं, पौधे लगवाते हैं। और आज मेरी विधायक जी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि त्रिवेणी हमने उनके लिए मंगवाई हुई है, एक बार त्रिवेणी जरूर लगा के जाए, वो इतना समय जरूर निकालें। भाई मैं से तो आपके सामने इस बात से मैं रूबरू भी हूँ। मैंने आपको बता भी दिया कि मैं एक एसएमसी मेंबर होने के नाते आप लोगों के बीच में आता हूँ, और मैं अपने इस बेटे विधायक से भी पवन खरखोदा से एक बात करता हूँ, भाई आप इसको काम की कहो, अगर नहीं कहेगा या कुछ काम में कोई कुताही भी बरतेगा तो भाई कान ऐठने का मेरा काम है? और उस परमपिता परमात्मा ने, मैंने पहले भी आपको बताया, हमें इस जीवन का बड़ा आनंद आता है। हमारे को परमपिता परमात्मा ने काम करने के लिए पैदा कर रखा है, तो हम इसी तरह से आप लोगों के बीच में रहेंगे। आप जो भी काम कहेंगे हम उसको निष्ठावान बड़े सिस्टम से हम उसको पूरा करेंगे। पुनः जय हिंद। जय कहूँगा मैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस परमपिता परमात्मा ने हमारे को जो ये समय दिया, वैसे तो वो परमपिता परमात्मा हर किसी को समय देते हैं अच्छा कार्य करने के लिए। अगर कोई भाई उस लाइन में चलकर काम करना चाहता है और करता है, इसलिए तो जब इस संसार से जाता है तो यूं कहते हैं कि भाई लिए काट जिसे बो के आया, हंसता हंसता गया, यहां से तो रो के वापिस क्यों आया, लिए काट जिसे बो के आया। उस ईश्वर ने सौंप दई मारे हाथ में ताला कुंजी, कित खर्ची और कित बरती तेरे पास रही ना वाह पूंजी। उस साहूकार से लेकर पूंजी फिर बता कित खो आया। ये पूंजी भाई रुपया वाली पूंजी मत मानियो, यो सांस रूपी पूंजी जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, एक सेकंड नहीं लगता यूं कह दे भाई ईब तारा ठीक ठाक घूम था, और वो तो बोला भाई गुजर गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, कुछ पता नहीं लगता। ये उस परमात्मा की पूंजी है। हमने किस रूप में कहां खर्चनी है, कैसे इस पूंजी का इस्तेमाल करना है। सांस रूपी पूंजी उस परमात्मा की पूंजी है। कोई 80 साल 70 साल 50 साल जितने साल भी जो व्यतीत करता है, उसने क्या किया इतनी उम्र में, इतनी आयु में, तो हमने कुछ न कुछ काम करना, नेक काम करने चाहिए। उस ईश्वर ने सौंप दी तेरे हाथ में ताला कुंजी, कित खर्ची और कित बरती तेरे पास रही ना वाह पूंजी। उस साहूकार से लेकर पूंजी फिर बता कित खो आया, हंसता हंसता गया यहां से तू रो कर वापिस क्यों आया, लिए काट जिसे बो का आया। भाई जब हम ऊंचे पदों पर जाएगा, लेकिन उसके लिए हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता बहुत संघर्ष से, बहुत मेहनत करके आप लोगों को यहाँ तक भेजा है उन्होंने, और उनको पढ़ाने, आप लोगों को पढ़ाने का काम किया है। क्योंकि जहाँ तक अगर मैं बात करूँ मेरे पिताजी की, तो मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में इससे बड़ा
त्याग कोई नहीं कर सकता जो मेरे पिताजी ने किया। उस समय में 35 साल पहले मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा और हमारे को यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचाने में अगर किसी शख्स का योगदान है तो वो मेरे पिताजी आज़ाद सिंह जी। दुनिया में दो ही ऐसी शख्सियत हैं जो अपने से ज़्यादा अपने शिष्य को, अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ और पढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। एक आपके गुरु और दूसरे आपके माता पिता। लेकिन इस संघर्ष को हमने यूं ही जारी रखना है। अभी खरखोदे को केवल आपका विधायक मिला है, अभी तो मिलने की बहुत बारी है। और वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। और यहाँ आपके बीच में मैं एक विधायक के रूप में नहीं आया हूँ, आपका भाई, आपका बेटा और खरखोदे का सेवक बनकर आप लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। क्योंकि अगर मन शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो तो आदमी आगे बढ़ता है, और जब वो आदमी आगे बढ़ता है तो लाखों लोगों के आशीर्वाद भी उसके साथ होते हैं। हर कोई भी आदमी कार्य करता है मन, वाणी, वचन और शुद्ध अंतःकरण से अगर कोई कार्य करता है तो उसमें वो अवश्य आगे बढ़ता है। मैं पहले 4.5 साल भी सरकार में चेयरमैन रहा। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरे हरियाणा में आपका बेटा ऐसा चेयरमैन था कि जिसने 4.5 साल जो मेरे को वेतन मिलता था 1 लाख रुपया, उसमें से एक भी पैसा अपने घर पे नहीं ले जाने का काम किया। किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी गौशाला में या किसी अन्य गरीब व्यक्ति की मदद करने में वो मैंने एक पैसा लगाया। और अभी भी मेरा संकल्प है कि जो विधायक के रूप में जो मुझे 5 साल का वेतन, चाहे वो 2 करोड़ हो चाहे 2.5 करोड़ हो, वो एक पैसा मंदिर में, गौशालाओं में जो हमारे यहाँ विकलांग साथी हैं उनको वो एक पैसा समर्पित करने का काम आपके भाई, आपके बेटे ने किया है। तो भाई जब मैं अपने वेतन का, जो मेरे परिश्रम की कमाई है, वो भी मैं आप लोगों के प्रति मैं समर्पित कर रहा हूँ, तो भाई क्या किसी अधिकारी की मजाल है कि 1 पैसा खरखोदे के हिस्से का आपका खा सकता है? पवन खरखोदा ना किसी को खाने देगा और ना खाएगा, ये आपके बेटे का आपसे वादा है। तो मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए आप सबका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरे आज दिल्ली के भी कई कार्यक्रम हैं, हमारे बवाना विधानसभा है, और आप सबसे भी प्रार्थना है कि भाई जितने भी आपके, वैसे तो ये